अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी वेक डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक डिसऑर्डर जिसका नाम है नाइटमेयर डिसऑर्डर्स। नींद के दो हिस्से होते हैं, एक तो गहरी नींद को डीप स्लीप कहा जाता है जिसको हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं, और दूसरी नींद होती है लाइट स्लीप यानी हल्की नींद जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं, जिसमें आंखें हिलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, इंसान हल्की नींद में होता है। और नॉन रैपिड आई मूवमेंट में इंसान की आंखें हरकत नहीं करती, वो गहरी नींद में सुकून से सोया होता है। हम में से जब भी किसी को कोई स्ट्रेस या परेशानी होती है तो हमें नींद भी सही तरह से नहीं आती, हमारी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। और अक्सर ऐसे होता है कि हम परेशानी में अगर सो भी जाएं तो नींद में हमें डरावने ख्वाब आते हैं, हम डर कर उठ जाते हैं और दोबारा हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान को मुसलसल ही कोई डरावने ख्वाब आते रहें और उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की बाकी सारी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाए, उसकी एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल और पर्सनल लाइफ के तमाम एरियाज़ डिस्टर्ब होकर रह जाएं, तो तब हम इसे नाइटमेयर डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। अगर रीज़न्स या कॉजेज़ की बात की जाए तो कोई स्पेसिफिक रीज़न या कॉज नहीं होती नाइटमेयर डिसऑर्डर की। कोई भी स्ट्रेस या परेशानी इस डिसऑर्डर की वजह बन सकती है, घरेलू लड़ाई झगड़े भी वजह बन सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा वगैरह, कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ या कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई भी स्ट्रेसर इसकी वजह बन सकता है। अगर आपके किसी लव वन की डेथ हो गई हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, तो ये भी एक कॉज बन सकता है जिसकी वजह से आपको बार बार वही चीज़ें ख्वाब में दिखाई दें जिनकी वजह से आप डर कर उठ जाते हो। मोस्टली ये चीज़ जो होती है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स में देखने में आती है। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ की बात की जाए तो नींद की कमी की वजह से भी ऐसे हो सकता है, इंसोमिया की वजह से या नींद की कमी की वजह से भी ऐसे हो सकता है कि आपको डरावने ख्वाब आते हों, या मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी ऐसे हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी ऐसे हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की बीमारी में, दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स में भी ऐसे हो सकता है कि आप अगर सोएं तो आपको डरावने ख्वाब आते हों। अलावा कोई टीवी पर कोई हॉरर मूवी देख ली हो, कोई हॉरर डाइजेस्ट पढ़ लिया हो, कोई स्टोरी वगैरह पढ़ ली हो, तो वो भी आपको नींद में डराएगी या उसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप कोई डरावना ख्वाब देख सकते हैं। तो कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पर हम नाइटमेयर डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं। नाइटमेयर डिसऑर्डर जो है ये कभी कभार भी आ सकते हैं, एक ही रात में बार बार भी आ सकते हैं। एक ही रात में इंसान बार बार एक ही ख्वाब की वजह से भी डर कर उठ सकता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और दोबारा सोने में उसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो दोबारा सो नहीं पाता। इंसान को वो ख्वाब हकीकत लग रहा होता है, रियल लगता है और बहुत ज़्यादा डरावना होता है। इंसान डरा हुआ होता है, उसे एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। इंसान डर कर उठता है तो उसकी बाज़ औक़ात उससे स्वेटिंग भी हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, उसे ख्वाब अच्छे से याद होता है जिसकी वजह से उसे दोबारा सोना बहुत मुश्किल लगता है और अगर दोबारा सो भी जाएं तो वही ख्वाब दोबारा उसे परेशान कर रहा होता है। इसके अलावा इसे हम नाइटमेयर डिसऑर्डर तब डायग्नोज करते हैं जब ख्वाब बार बार आएँ, और जब बार बार ख्वाब आने की वजह से इसकी वजह से जो स्ट्रेस कॉज होती है वो प्रॉब्लम पैदा करे और इंसान को ये खौफ हो कि अगर मैं दोबारा सोऊंगा तो फिर वही ख्वाब आएगा। इसके अलावा एक इंसान की मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा लो एनर्जी और फटीग का प्रॉब्लम हो जाता है, दिन के वक्त नींद आती रहती है और अंधेरे में भी डर लगता है और डेली लाइफ की जो रूटीन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा बिहेवियरल सिम्टम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से एक इंसान को अंधेरे में जाने से खौफ आता है, डर महसूस होता है। आखिर में हम बात कर लेते हैं नाइटमेयर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। एक तो साइकोथेरेपी हो सकती है, थेरेपी में हम इमेजरी रिहर्सल थेरेपी करते हैं। साइकोथेरेपी में स्ट्रेस और एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा इमेजरी रिहर्सल थेरेपी में डिसऑर्डर के इंसिडेंट को रिड्यूस किया जाता है। इसके अलावा मेडिकेशन भी दी जा सकती है नाइटमेयर को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा स्लीप हाइजीन के सेशंस दिए जाते हैं ताकि स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाया जा सके, ताकि नाइटमेयर डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।